क्या राहुल गांधी अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या भारतीय राजनीति के सबसे बड़े परिवार का वारिस संसद से हमेशा के लिए बाहर होने वाला है? दोस्तों, यह कोई सामान्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसे सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं, और अगर यह पास हो गया तो राहुल गांधी की सदस्यता तो जाएगी ही, उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है। आज के इस वीडियो में हम प्रदीप सिंह जी के विश्लेषण के आधार पर इस पूरे संकट की एक एक परत खोलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यालय बदल लिया है। इंदिरा गांधी के समय से जिसे पीएमओ यानी सत्ता का केंद्र कहा जाता था, उसे मोदी जी ने अब सेवा तीर्थ का नाम दिया है। इसका संदेश साफ है, यह सत्ता का नहीं बल्कि जनता की सेवा का केंद्र है। सेंट्रल विस्टा का यह निर्माण आने वाले 500 सालों तक भारत की नई पहचान बनेगा। लेकिन जहां एक तरफ विकास की बातें हो रही थी, वहीं संसद के भीतर और बाहर विपक्ष का व्यवहार चौंकाने वाला था। अभी तक हम प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन की बात सुन रहे थे, लेकिन सरकार ने रणनीति बदली है। प्रिविलेज मोशन सिर्फ एक बयान पर होता है, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन एक विधिवत प्रस्ताव है जो सीधे व्यक्ति के आचरण पर सवाल उठाता है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी का व्यवहार एक अर्बन नक्सल जैसा है। वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रिटेन, और वहां उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी है। यह प्रस्ताव सिर्फ सदस्यता रद्द करने की बात नहीं करता, बल्कि राहुल गांधी को राजनीति से पूरी तरह बेदखल करने की मांग करता है। इतिहास के पन्ने पलटे तो 1978 में इंदिरा गांधी के समय भी यही हुआ था। उनकी सदस्यता रद्द की गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन तब उनके पास रास्ता खुला था और वो मेंढक आंध्र प्रदेश से चुनाव जीतकर वापस आ गई थी। मगर राहुल गांधी के केस में पेच अलग है। यहां मांग आजीवन अयोग्यता की है। अगर यह पास हुआ तो राहुल गांधी के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या राहुल की यह हेकड़ी और उनका वंशवादी गौरव उन्हें ले डूबेगा? प्रदीप सिंह जी एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं, राहुल गांधी संसद में रहे या न रहे, संसद को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी अराजकता से देश को मुक्ति जरूर मिल जाएगी। आरोप है कि राहुल गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो फर्जी किसान आंदोलन हो जिसमें खालिस्तानी तत्वों को शामिल किया गया, या फिर हालिया अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील। बिना डील के कागज पढ़े, बिना तथ्यों को समझे, सिर्फ देश में अस्थिरता पैदा करना ही राहुल का मकसद है। यहां सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है। क्या सरकार सचमुच गंभीर है? क्या यह सिर्फ डराने के लिए है या इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए? अगर वोटिंग हुई तो बीजेपी के पास बहुमत है और राहुल गांधी का बाहर होना तय है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का समय है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी के साथ डूबना चाहती है या उनके बिना अपना भविष्य देखना चाहती है? राहुल ने कांग्रेस को उस अंधे कुएं में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं, यह लड़ाई है देश की प्रगति और संसदीय मर्यादा की। अगर राहुल गांधी बच जाते हैं तो अराजकता का वो तांडव शुरू होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई जरूरी है या यह लोकतंत्र के खिलाफ है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।